कीमत 7 रुपये होगी तो क्या कीमत आ गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपये कीमत थी उसकी 7 रुपये हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हो रही है, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, दुआ करें तो और कम। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम होने की दुआ करें। दवाओं की कीमत बढ़ने से क़यामत नहीं आ जाएगी, हौसला करें। फवाद चौधरी के अवाम को मशवरे, बोले 20-20 साल कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सेहत कार्ड के बाद मसला वैसे ही ख़त्म हो गया। वज़ीर इत्तलात ने बताया वज़रा गवादर जाएंगे, मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। दो वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत भी करेंगे। जो इस वक्त के मामलात हैं उनका हल भी पर भी बात करेंगे। कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो है पेश की जाएगी। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। जिन्हें अवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं। वजीर आजम ने अमेरिका में महंगाई बढ़ने की खुशखबरी दी, मगर हम अमेरिका में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, शहबाज शरीफ की भी तनकीद। बोले मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समुंदर में डुबो दिया गया। शहरियों ने दवाओं की कीमतों से मुताल्लिक फवाद चौधरी का बयान मुस्तरद कर दिया। आए थे ना, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि 5 रुपए पे हेलीकॉप्टर चलता है। उसी दिन ही आइडिया हो गया था कि इनके लिए महंगाई का लेवल क्या है और हमारे लिए क्या है। गरीब आदमी के लिए क़यामत ही है, 1 रुपया बढ़ जाए वो क़यामत है गरीब के लिए। यही कहूँगा मैं इसको, इस गवर्नमेंट की। फवाद चौधरी से पूछे उन्होंने कौन सी बात की जो अब तक ठीक साबित हुई है। फवाद चौधरी साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। फवाद चौधरी साहब ने कौन सा अपने घर से ही आपको कमा के पैसे देने हैं उन्होंने। मुराद अली शाह, तुमने अगर जुर्रत भी करी सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लेकर आए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक ऊपर अल्लाह है और एक नीचे चीफ जस्टिस साहब आप हैं। आप इंसाफ करें, इस सूबे सिंध के वजीर आला को बुलाएं और उनसे पूछें कि ऐसा कानून सिंध असेंबली में ताकत की बुनियाद के ऊपर क्यों पास किया गया है। सिंध का बल्दियाती कानून सियासी जमातों ने मुहाज गर्म कर दिया। PTI की अलामती भूख हड़ताल, खुर्रम शेर जमान की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। बोले आज बेनजीर भुट्टो होती तो मुराद अली शाह को पार्टी से बाहर फेंक देती। जमात इस्लामी ने 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया। बटेरे अक्सरियत में नहीं है, वो अकलियत में है, अवाम अक्सरियत में है। ये लिसानी सियासत को परवान चढ़ाने का कानून है, ये जाली भर्तियों का कानून है, ये करप्शन का कानून है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को जो इतवार आ रहा है एक बहुत बड़ा मार्च होगा। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। काले करतूत वाले ही काले कानून बनाते हैं। MQM ने वजीर आला सिंध से मुतनाज़े बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहार बोले 2013 में मुतनाज़े कानून का हिस्सा न तब थे न अब है। मुस्तफ़ा कमाल ने दिल की भड़ास निकाली, कहा धमकियां बिलावर पर जचती नहीं, इख्तियारात लौटाने ही पड़ेंगे। जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती, आप कर नहीं पाओगे, ये आपसे नहीं हो गई। सूबा सिंध की असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उनको वज़ीर आला नहीं मानते। हम अक्सरियत हैं, जो चाहेंगे करेंगे। बल्दियाती कानून के खिलाफ मुसलसल एहतजाज करने वाली अपोजिशन को सईद गनी का पैगाम। बोले असम्बली में PTI ने तमाशा लगाया, सिंध में लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्दियाती कानून पर नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद शरह सूद 9.75% हो गई।
तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं आने वाले दिनों में शरह सूद मजीद नहीं बढ़ेगी। आज की मॉनेटरी पॉलिसी को आप पढ़ें तो स्टेट बैंक ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि आगे आने वाले दिनों में मजीद शरह सूद नहीं बढ़ेगा। पॉलिसी रेट के साथ 1% का जो इजाफा किया है और साथ में जो स्टेटमेंट है कि इन फ्यूचर अब इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो टी बिल के हवाले से कहा है कि हम बैंकों को मनमानी नहीं करने देंगे, ये एक आज मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में शरह सूद न बढ़ाने का कहा है, इशारा खुशाइन है। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम टेडी कहते हैं बैंकारी निज़ाम में शरह सूद नीचे आने से लोगों का एतमाद बहाल होगा, स्टॉक मार्केट भी रिकवर करेगी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को 18 जनवरी तक नया रेफरेंस बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के सख्त रिमार्क्स, कहा नैब जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। जस्टिस आमिर फारूक बोले अगर इन मामलात पर रेफरेंस बनता है तो पूरा पाकिस्तान भी यही कर रहा है। एक नई हिकमत अमली वज़ा कीजिए, वो हिकमत अमली इंगेजमेंट की है। जो आप उनसे चाहते हैं उनको उस जबान में समझाएं जिस जबान में वो समझते हैं। 90 की गलतियां मत दोहराइए, तालिबान जो बात समझते हैं, जो जबान समझते हैं उसी में समझाइए। वजीर खारजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। OIC के वज़राए खारजा 19 दिसंबर को पाकिस्तान में बैठक लगाएंगे। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी और मरकजी नुक्ता अफगानिस्तान होगा। पाक वतन का दिफा, एक और जवान ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। दहशतगर्दों ने पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में लांस नायक जहीर अहमद शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। जिसने चलना सिखाया पैसे के लालच में उसी को मार डाला। लाहौर में अंधोनाक वाकया, मुलजिम ने कजन और दोस्त के साथ मिलकर बाप को मारने का मंसूबा बनाया, अमल किया और फिर नामालूम अफराद के हाथों कत्ल का ड्रामा रचाया, मगर पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कौमी भंग पॉलिसी तैयार हो गई। वजारत साइंस ने मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं भंग की काश्त के लिए लातादाद दरख्वास्तें आ रही हैं। 100 अरब की मार्केट में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। पहले मरहले में 100 कंपनीज को लाइसेंस दिया जाएगा। दिसंबर है, जाड़ा धूम मचाता आ रहा है। 16 से 19 दिसंबर को शदीद सर्दी की लहर ला रहा है। कराची वालों तैयारी कर लो, रात में पारा 8 तक गिर जाएगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में खूब बर्फ पड़ने लगी। मालम जब्बा से आज़ाद कश्मीर तक मनाजिर सफेद हुए। इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी, शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। मारखोर को मार दिया, अमरीकी शहरी ने चित्राल में सीजन का पहला शिकार कर लिया। मारखोर की उम्र 9 साल और सींग 43 इंच के थे। मारखोर के शिकार का परमिट 2 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ था। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 173 रन का हदफ दे दिया। रिजवान 38, इफ्तिखार 32 और हैदर अली ने 31 रन बनाए। शादाब खान की जारहाना बैटिंग, 12 गेंदों पर 28 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। यह है एक जबर, इत्तेफाक नहीं। जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले, सादगी से बात कहने वाले, उर्दू अदब को एक अरसे तक अपने रंग में रंगने वाले जॉन एलिया का यौम पैदाइश मद्दाहों को बहुत याद आए।